नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसमें आज नया अध्याय शुरू करेंगे, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, तो भारत को कितने भौतिक प्राकृतिक हिसाब से कितने भागों में बाँटा गया है, ठीक है? और उन भागों का क्या निर्माण हुआ है, उनकी विशेषता क्या है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? तो पहला है भारत के प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है? देखते हैं इसको। देखिए, पुरा चुंबकत्व यानी पैलियोमैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। ठीक है, तो पुरा चुंबकत्व जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जो चट्टान है या अवसाद है उनके निर्माण के समय उनमें कौन से गुण संरक्षित थे। यह एक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। तो पुराचुंबकत्व या पैलियोमैग्नेटिज्म के द्वारा हम जो है प्राचीन समय में जो भूवैज्ञानिक घटनाएं हुई हैं यानी पृथ्वी के अंदर या नीचे जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं इस विज्ञान की शाखा से। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पुराचुंबकत्व के माध्यम से ही किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट वेगनर। इन्होंने क्या दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था और इनके इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को ही आधार बनाया गया। आगे देखेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से यह प्रमाणित हुआ कि जो भारतीय स्थलपिंड है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ध्यान रखेंगे, किसका? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। आगे देखेंगे, मध्यजीवी कल्प यानी जो मध्यवर्ती काल था, मध्यजीवी कल्प था, उसमें क्या हुआ? संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, जो संवहनीय धाराएं थी उसमें बहती थी, उन्होंने गोंडवाना लैंड को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। आगे देखेंगे, इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। ठीक है, देखिए ये गोंडवाना लैंड है अर्थ में। ठीक, यहाँ पे जो है मान लीजिए भारतीय प्लेट थी, ठीक, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है उत्तर में। तो जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो जो भारतीय प्लेट है उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगी। ठीक है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है यानी भारतीय प्लेट है। अब ये जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएगी तो बीच में एक सागर पड़ता है जिसका नाम क्या है? टैथिस सागर। प्राचीन समय में यहाँ पे एक सागर था, टैथिस सागर। जैसे जैसे इधर खिसकेगी, इसके बीच में जैसे टैथिस सागर है, इधर से भारतीय प्लेट है और इधर से यूरेशियन प्लेट है, इनके टकराने से जो है टैथिस सागर में क्या होगा? वलन पड़ जाएगा, वलित हो जाएगा। ये इसमें अवसाद जमा होंगे और ये वलित हो जाएगा। वलित मतलब ऐसे बीच में से फोल्ड हो जाएगा और ये फोल्ड जो है क्या बनाता है? यही आज वर्तमान में हिमालय पर्वत बनाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, तो ये कह रहे हैं कि गोंडवाना लैंड की भूमि से जो भारतीय प्लेट है वो विभाजित होकर उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट से टकराई। अब इधर उत्तर की तरफ जाएगी, यहाँ पे ये यूरेशियन प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है। ये उत्तर की तरफ जाएगी तो इससे टकराएगी, यूरेशियन प्लेट से टकराएगी भारतीय प्लेट। इस टकराव के कारण दोनों प्लेटों यानी भारतीय तथा यूरेशियन के बीच स्थित टैथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। वही बात बताया ना आपको, फिर बीच में टैथिस सागर था
और इधर से भारतीय प्लेट आ रही है, बीच में टैथिस सागर है, इधर से इंडियन प्लेट है, इधर से यूरेशियन प्लेट है, ये टकराएंगे तो ये टैथिस सागर क्या होगा, वलित हो जाएगा, यानी इसमें अवसाद जमा हो जाएंगे, वलित हो जाएगा, और वलन के कारण ही जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है, ये ध्यान रखेंगे। एक तो वलित है, वलित पर्वत है हिमालय, और युवा है। ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हिमालय में रहती हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं, ध्यान रखें। शिवालिक से आप नीचे आएंगे तराई में, तो तराई क्षेत्र में क्या है, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आगे देखेंगे। टैथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी का निर्माण हुआ। देखिए, टैथिस सागर इनने किसका रूप ले लिया, हिमालय का। हिमालय ऊपर उठेगा और जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका उत्तरी किनारा धंस जाएगा नीचे। हिमालय ऊपर उठेगा और वो नीचे धंसेगा, जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी किनारा है। उससे क्या होगा, यहाँ पे एक द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण होगा, यानी गड्ढे टाइप का निर्माण हुआ और समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों द्वारा, यानी जो उत्तर के पर्वत यानी हिमालय है, यहाँ से बहने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों ने इस गड्ढे को क्या है, भर दिया। ठीक है, देखिए ये वलन होके ऐसे हिमालय बना, ठीक है, और यहाँ से ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट जो है नीचे धंस जाएगी, जब नीचे धंसेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक बेसिन का निर्माण होगा, और यहाँ से बहने वाली नदियाँ इसमें आएंगी और इसमें अवसाद जमा करेंगी। अवसाद जमा करने के कारण ये कह रहे हैं उत्तर के पर्वत प्रायद्वीपीय पठारों में बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया हो, तो द्रोणी थी, बेसिन थी, और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो कैसे बना है, जलोढ़ निक्षेपों के कारण बना है। आगे देखेंगे। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे प्राचीनतम भाग है पृथ्वी की सतह का। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग भी है, ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग क्या है, प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित सैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। एक तो प्रायद्वीपीय जो पठार है भारत का, जो प्रायद्वीपीय भाग है वो स्थिर है बिल्कुल, उसमें जो है चेंजेस नहीं आते हैं जल्दी से। और कैसे बना हुआ, इग्नियस यानी आग्नेय और मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित सैलों से बना है। आग्नेय और रूपांतरित सैलों से बना है प्रायद्वीपीय पठार। मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साही है। देखो इसका मतलब समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ये मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ही, ठीक है, जाएगा। यहाँ पे जो है मेघालय है, मेघालय का पठार है, और इधर जो है प्रायद्वीप का पठार है, ठीक है। ये प्रायद्वीप पठार है और ये मेघालय का पठार है। ऐसे आपको पता है 3 गारो खासी जयंतिया में टूटा पड़ा है ना, मेघालय का पठार। तो ये पहले जो मेघालय का पठार है, ये पहले प्रायद्वीप पठार का ही भाग था। ये टूट के इधर आ गया है, ठीक है, पूरब में आ गया है। ये प्रायद्वीपीय पठार है और ये मेघालय का पठार है। ये टूट के पूरब में आ गया, पहले यहाँ पे हुआ करता था, और यहाँ पे बीच में एक गैप आ गया। इसके बीच में, इस गैप का नाम क्या है, मालदा गैप, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बहिर्साही मतलब ये आउटलाइनर है, ये मेघालय है, मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साही है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण, यानी यहाँ पे भ्रंश हुआ, फॉल्ट आया और ये अलग हो गया, के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा, देखिए मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ है, भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। जो पश्चिमी तट है यहाँ पे ये, ठीक है, ये पश्चिमी तट है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। आगे देखेंगे। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, बहुत ज्यादा भौतिक विभिन्नताएं हैं भारत की भूमि में, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने, ये ध्यान रखेंगे, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय है, ठीक है, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान जो गंगा का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार देखा हमने जो सबसे स्थिर और प्राचीनतम है, और तट एवं द्वीप जो है। तो 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार व तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम में, यानी जो शैल हैं उस क्रम में और उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर भी 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये हमने जो है डिस्क्रिप्शन देखा भारत के प्राकृतिक प्रदेशों का। इसके नेक्स्ट वीडियो में
इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद।